खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आंधी और बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने से 29 अफराद जहाँ बहक, 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। बनू में दीवारें और छतें गिरने से 15 अफराद दम तोड़ गए। लकी मरवत में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जहाँ बहक। करक में 2 कमसन बहन भाइयों समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। खुशाब में 3 बहनें दीवार के मलबे तले दबने से जहाँ बहक। बनू में 100, लकी मरवत में 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बनू और लकी मरवत में नुकसान पर दुख का इजहार। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और NDMA को हंगामी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 24 घंटों में नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। बनू में मुतासरीन के लिए 4 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। पाक फौज का बनू, लकी मरवत और करक में रेस्क्यू ऑपरेशन। जवान सिविल इंतजामिया के साथ इमदाद में मसरूफ़। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बनू के सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी से तबाही। गुजरात में बिजली के पोल और साइन बोर्ड गिर गए। बिजली की तार और ट्रांसफार्मर भी नीचे आ गिरे। गुजरावाला में छतें गिरने से मलबे तले दबकर 10 अफराद जख्मी हो गए। बखर, मियांवाली और खुशाब में दरख्त गिर गए। सोलर पैनल और छतें भी उड़ गईं। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की तवील बंदिश। समुद्री तूफान का खतरा। कराची में समंदर में नहाने और मछली के शिकार पर पाबंदी। हैदराबाद और ठट्ठा में दफा 144 नाफिज। केटी बंदर के करीब माहीगीरी पर पाबंदी। हुकाम के मुताबिक तूफान कराची से 910 और ठट्ठा से 890 किलोमीटर दूर है। साहली इलाकों में आंधी और सैलाब का खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेश की हंगामी इक़दाम की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रात गए जेल में तबीयत नासाज। दिल में तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। डॉक्टर्स ने परवेज़ इलाही का तिबी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट किए। सेहत तसल्ली बख्श करार दिए जाने पर परवेज़ इलाही दोबारा जेल मुंतकिल। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए बजट में 48 अरब रुपए मुख्तस। इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नवंबर में वाज़े ना हो सका। इसहाक डार ने कहा कि बजट पे रकम रखती है, हुकूमत की नीयत जाहिर है। इलेक्शन में ताख़ीर की बातें गैर आइनी नहीं। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन में ने नहीं कराने। इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। खुरम दस्तगीर बोले कि असम्बली अपने वक्त से एक दिन भी पहले तहलील हुई तो नवंबर में इलेक्शन होंगे। हमारी प्लानिंग भी 10 नवंबर की है। पंजाब और इस्लामाबाद में फ़ौज की तैनाती का ऑर्डर वापस। वफाकी वज़ारत दाखिला को मरासला भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने अमन व अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श करार दे दी। 10 मई को इस्लामाबाद और पंजाब में फ़ौज को तैनात किया गया था। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा। सिंध का 22 खरब 47 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया गया। कम अज़ कम उजरत 33,750 रुपये मुकर्रर। तरक्याती बजट के लिए 4 खरब 10 अरब रुपए मुख्तस। कराची में सेफ सिटी मंसूबे के लिए बजट मुख्तस। बजट में फ़ेज़ 1 के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। कराची में करीमाबाद पर 35 करोड़ की मालियत से अंडरपास बनाने की तजवीज़। जमलिन माल से चाइना पोर्ट क्लिफ्टन तक सी वॉल के लिए 36.5 करोड़ रुपए मुख्तस। लियारी से हॉक्स बे तक एक्सप्रेस वे की तामीर के लिए 35 करोड़ रुपए तजवीज़। कराची के इलाके सोराब गोट में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने रोकने पर फायरिंग की। एहलकार पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। गैर यकीनी सूरत हाल से मुल्क 1 साल मुश्किलात का शिकार रहा। बजट मईशत के तवील मुद्दती मसाइल को ठीक करने के अमल का आगाज़ है। महंगाई के असरात को मद्देनजर रखते हुए सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ फराहम किया गया। हुकूमत ने मुश्किल हालात में मुनासिब बजट पेश किया। हुकूमत की तरजीहात में सरमायाकारी का फ़रोग़ और मईशत को खुद कफील बनाने वाले शोबे शामिल हैं।
हुकूमत का मुलाजमीन को कम से कम 32,000 उजरत ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि मुलाजमीन को कम से कम तनख्वाह ना देने वालों के खिलाफ शिकायत से मुतल्लिक हुकूमत को लिख दिया है। वज़ारत दाखिला के ज़रिए शिकायत का अज़ाला किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत PTI की मुआशी टीम का इजलास, शौकत तरीन समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इसहाक़ डार इक़्तिसादी गारतगर हैं, बजट से मुल्क को डिफ़ॉल्ट की जानिब धकेला। 42 दिन की हुकूमत ने 12 माह का बजट दिया। अगली हुकूमत इस नॉन स्टार्टर बजट में तरमीम पर मजबूर होगी। तनख्वाहों में इजाफे का पैसा कहाँ से आएगा? 650 अरब रुपए का सरप्लस दिखाया गया, वो कहाँ से आएगा? बजट के नाम पर कौम से मजाक किया जा रहा है। पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जों को रीशेड्यूल कराएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि कर्ज रीशेड्यूल कराना डिफ़ॉल्ट होना नहीं, मुल्की कर्ज रीशेड्यूल कराने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक स्टेट बैंक से पैसा ले लेती थी, गुज़िश्ता हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी। अब प्राइवेट बैंक ज़्यादा मुनाफे पर हुकूमत को कर्ज देते हैं। हमें इसका मुतबादिल निज़ाम लाने की ज़रूरत है। इस वक्त शरह सूद बहुत बुलंद है, मुल्की कर्ज रीशेड्यूल कराना बहुत महंगा पड़ेगा। हुकूमत का मुल्क भर में बिजली का यकसा रेट करने का इंदिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान में 10 डिस्कोज पर बिजली का एवरेज रेट लगाने से नुकसान कम हो सकता है। पावर सेक्टर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। बिजली सेक्टर में फैसलाबाद और इस्लामाबाद की रिकवरी अच्छी है। एक जमात का ऐलान कर दिया, मैं उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, दिस इज़ अ लॉन्च व्हिच इज़ डेड ऑन अराइवल। शाह महमूद कुरैशी ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को डेड ऑन अराइवल करार दे दिया। कहा कि हर सियासी शख्सियत को फैसला करने का हक है। फैसला करने वाले बड़े बड़े वज़नी सियासतदान हैं, ये उनका इस्तेहकाक है। नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसे ही है जैसे इमरजेंसी में डेड ऑन अराइवल। PTI का मुस्तकबिल रोशन है। वक्त बताएगा कि किसका डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मोहतरम कुरैशी साहब, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। फ़याज़ुल हसन चौहान बोले कि शाह महमूद को करख्त बयान देने से गुरेज करना चाहिए था। हमारी नीयत मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम की है। चेयरमैन PTI के खिलाफ कोयटा में दर्ज कत्ल के मुकदमे में JIT बनने का इम्कान। DIG अजफर ने कहा कि अब्दुल रज़ाक एडवोकेट अहम मुकदमे में मुद्दई थे, कत्ल की तमाम ज़ावियों से तहकीकात कर रहे हैं। हुकूमत को कहेंगे कि तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए, JIT में तमाम इदारों के अफराद शामिल हों। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि चेयरमैन PTI का मसला ये है कि फ़ौज उनकी हिमायत क्यों नहीं करती। उनके उकसाने पर 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। मुल्क की तारीख में किसी सियासी जमात के ऐसे इकदाम की मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन PTI ने इक़्तिदार और अपोजिशन दोनों में पार्लियामेंट को बेतौकीर किया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को कानून का सामना करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज बनने का इम्कान। चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास 14 जून को बुला लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तैनाती पर गौर होगा। मंजूरी दी गई तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। PIA के गुब्बारे ने भारतीय फोर्सेस की दौड़ लगवा दी। गुब्बारे पर PIA लिखा देखकर पाकिस्तान मुखालिफ जनूनियत भारतीय अफवाज और मीडिया के आसाब पर सवार। मकबूजा कश्मीर में गुब्बारा पकड़ने के लिए और फिर बाद में बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद में बादल बरसे। सियालकोट, समड़ियाल, शेखुपुरा, वजीराबाद में भी बारिश। सरगोदा, बखर, मियांवाली, खुशाब में बादल बरसने के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मरी में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के साथ यालाबारी की भी एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। आज़ाद कश्मीर में भिम्बर, सिद्धनोती, रावलाकोट में बादल बरसे। बला इलाकों को बादलों ने घेर लिया। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। एबटाबाद, चंडियानी, अयूबिया, हरीपुर में भी बादल बरसे।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का आंधी से अमवात पर इज़हार अफसोस। कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान में मानसून खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता साल की मुतासरीन की बड़ी तादाद आज भी इमदाद की मुंतज़िर है। मौसमियाती तब्दीलियों का बोझ पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक पर डालना नाइंसाफ़ी होगी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा कि प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। डिफ़ॉल्ट की रट लगाने वाले ही इसके ज़िम्मेदार हैं। कर्ज की अदायगी वक्त पर करेंगे। यूरोपीय यूनियन GSP+ में तोसी देगा। आइंदा साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की का सरकारी हदफ गैर हकीकत पसंदाना नहीं। 3.5% GDP का हदफ आसानी से हासिल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा पीपल्स पार्टी की काविशों का नतीजा है। जब से पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनी तब से सूबे और विफाक में एक जितनी तनख्वाहें बढ़ी। 5 साल में तनख्वाहों में विफाक में 188 और सिंध 236% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म को कम अज़ कम उजरत बढ़ाने पर भी राज़ी किया। कराची समेत सिंध भर में पीपल्स बस सर्विस के लिए 1 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस 22 नई हाइब्रिड डीजल बसें खरीदी जाएंगी। कराची में येलो लाइन बस ट्रैक के लिए 23.5 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए मंसूबों के लिए 7 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस। लैंडफिल साइट और गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन के क़याम के लिए 14 अरब से ज़ायद रकम रखी गई है। मेयर कराची के लिए 6 और डिप्टी मेयर के लिए 8 उम्मीदवार नून लीग के यूसी चेयरमैन ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जमात इस्लामी और PTI की तरफ से हाफिज नईमुर्रहमान नामजद। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने भी कागजात जमा करा दिए। मेयर कराची का इंतखाब 15 जून को होगा। सिंध हुकूमत पुलिस के जरिए मुंतखब नुमाइंदों को गायब कर रही है। हाफिज नईमुर्रहमान का इल्ज़ाम। कहा कि PTI के यूसी चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया। मेयर चुनने से रोकना इलेक्शन प्रोसेस की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। मनमानी ही करनी थी तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी। बिलावल भुट्टो मुंतखब नुमाइंदों को अगवा कराकर ज़बरदस्ती शहर पर कब्जा कराना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अरकान की कौमी असम्बली में वापसी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफ़ों पर नज़रसानी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर की रूलिंग किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। बजट में 200 अरब रुपए के नए टैक्स नाफिज। इसाक डार ने कहा कि सिर्फ 200 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम किए गए। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फ़ी लीटर से नहीं बढ़ाई। पेट्रोलियम लेवी से 869 अरब रुपए हासिल हुए। FBR का टैक्स हदफ हासिल हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद को विफाकी बजट से अलग कर लिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि मैंने बजट नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, मेरा बजट से कोई ताल्लुक नहीं। इस्तेहकाम पार्टी से मुतल्लिक सवाल पर बोले कि जो लोग इकट्ठे होते हैं वो नजरिए के तहत नहीं होते। परवेज़ खटक ने नई सियासी जमात बनाने या जहांगीर तरीन से मिलने की तरदीद कर दी। कहा कि मेरी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। वाज़े करना चाहता हूँ कि मेरा किसी दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी का कोई इरादा नहीं। मेरे बारे में गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद और सरासर गलत हैं। जहांगीर तरीन से साबिक सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा हिशाम इनामुल्लाह खान की मुलाकात। हिशाम इनामुल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है। खुशहाल और महफूज अफ़गानिस्तान न सिर्फ अफ़गान बल्कि हमसायों और आलमी बिरादरी के मफाद में है। TTP के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफ़गान हुकूमत से दरख्वास्त की है। सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात की बहाली मुस्बत खबर है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हर मौसम में आजमूदा है। कराची समेत सिंध भर में इलेक्ट्रिक बस और टैक्सी सर्विस शुरू होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की चीनी कंपनी के हुकाम से मुलाकात। कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर काम किया जाए। मंसूबे को जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा।
कराची में फ्रांसिक लेबॉर्ट्री की तामीर के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस। गुलशन इकबाल में वबाई अमराज़े मरकज़ के लिए 25 करोड़ रुपए तजवीज़। कराची में कौमी अदारा अमराज़े कल्ब में बच्चों के यूनिट के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बजट 60 से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए कर दिया गया। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए अगले साल 1,20,000 घर बनाएगी। बजट में नए घरों की तामीर के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 21 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद गैर मुल्की इमदाद भी मिलेगी। हुकूमत का मुल्क भर के एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि एयरपोर्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी नहीं बल्कि निजी शोबा चलाएगा। उम्मीद है कि जुलाई में एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए पहली बोली का इनेकाद होगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि PIA और पाकिस्तान स्टील से मुतल्लिक निजकारी को देखा जाएगा। कजाकिस्तान और लाहौर के दरमियान बराह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू। कजाकिस्तान की स्केट एयरलाइन का जुलाई में अलमाती और लाहौर के लिए 2 तरफा परवाज़ें चलाने का फैसला। परवाज़ों का आगाज़ 8 जुलाई से किया जाएगा। हफ्तावार 2 तरफा 2 परवाज़ें बुध और हफ्ते को ऑपरेट करेंगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बजट को गला घोंट बजट करार दे दिया। कहा कि IMF से मुआहिदा ना हुआ तो सारा बजट धरे का धरा रह जाएगा। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पाकिस्तानी ही सरमायाकारी नहीं करेंगे तो गैर मुल्की सरमायाकारी खाक आएगी। इसहाक डार मुआशी अदाद-ओ-शुमार की हेरा फेरी और टेम्परिंग में कमाल रखते हैं। 9 मई के वाक़यात पर लाहौर में एक और मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नामालूम अफराद ने ज़मान पार्क चौक में नस्ब ट्रैफिक सिग्नल तोड़े। 2 ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट्स भी चोरी की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों की एंट्री। मूसलाधार बारिश ने गर्मी को दूर भगा दिया। बादल बरसने के बाद शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। महकमे मौसमियात की जुड़वां शहरों में मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। सनतकारों ने 15 करोड़ से जायद आमदन पर सुपर टैक्स खतरनाक करार दे दिए। सदर FPCCI इरफान शेख ने कहा कि टैक्स लगाने से कारोबार करने की लागत बढ़ेगी। IT बरामदात पर 0.25% टैक्स खत्म करना चाहिए। बैंक से रकम निकलवाने पर आयद टैक्स भी वापस लेना चाहिए। IMF से मुआहिदा ना हुआ तो इंडस्ट्री के लिए नया पैकेज देना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 41 दिन की हुकूमत ने तारीख का बदतरीन बजट दिया। IMF के कहने पर अवाम दुश्मन इकदामात उठाए गए। हुक्मरान जमातों की सुई गुलामी पर अटकी हुई है। हुक्मरानों की अपनी इमारात में कमी का ऐलान करना चाहते थे। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश होगा। बजट का कुल हुजम 7 खरब 30 अरब रुपए से जायद का होने का इम्कान। बजट खसारा मुमकिना तौर पर 1 खरब 70 अरब रुपए से जायद का होगा। बलूचिस्तान को विफाकी महसूलात की मद में 4 खरब 19 अरब रुपए से जायद रकम मिलेगी। सूबाई महसूलात की मद में 60 अरब रुपए इकट्ठे होने का तखमीना। ननकाना साहब में सिखों के मजहबी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। भारतीय सिख यात्रियों की गुरुद्वारा जन्मस्थान आमद। मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों ने कहा कि पाकिस्तान में मिलने वाली इज्जत और प्यार से खुश हैं। टोक्यो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2 तैयारे उड़ान भरने से पहले एक दूसरे से टकरा गए। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक दोनों तैयारे टैक्सी करते हुए टकराए। रनवे कई घंटे तक बंद रहा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैलाश जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी। बाबूसर टॉप के लिए सड़क को 12 जून से खोल दिया जाएगा। बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी होगी। छोटी गाड़ियों पर सफ़र की इजाज़त। बाबूसर टॉप और 0 पॉइंट पर ज्वाइंट चेक पोस्ट कायम की जाएगी। किंग चार्ल्स की सालगिरह की तैयारी के सिलसिले में होने वाली परेड की रिहर्सल रॉयल गार्ड्स पर भारी पड़ गई। रॉयल गार्ड शदीद गर्मी बर्दाश्त न कर सके। एक के बाद एक हीट स्ट्रोक के बाइस गिरते रहे। 2 गार्ड्स को स्ट्रेचर के जरिए एक को सहारा दे कर ले जाना पड़ा। ऑस्ट्रिया में सजा जुड़वां अफराद का मुनफरिद मेला। पूरे यूरोप से 50 जुड़वां अफराद ने मेले में शिरकत की। पहला मेला 39 साल कबल मुनक्किद हुआ था।